लिमिट क्रॉस होती है तो हर किसी के सब्र का बांध टूटता है और आज आरती के सब्र का बांध टूट चुका है और कर चुकी है आरती पटेल अपनी भाभी से बगावत। भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था आरती के कमियों को दिखाकर नीचा दिखाने का। तो फाइनली आज आरती ने भी सब कुछ बोल दिया है। आज आरती हुई है मजबूर शिवांगी के बारे में सच्चाई बोलने पे। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, शिवांगी के बारे में मैंने बोला था, 2 वीडियो बनाया था, 2 या 1-2 जो भी है बनाया है, जाकर आप लोग एक बार चेक करिएगा कि शिवांगी की आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। अब उसको या तो जानबूझ के ये ऐसा करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, या इसकी आदत है, मुझे नहीं पता। जो चीज़ें अभी तक नहीं दिखी हैं वो सब चीज़ें अब पटेल फैमिली में दिख रही हैं। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का मैं अभी नहीं देख रही हूँ। अभी तो आरती के बारे में बता रही है शिवांगी। शिवांगी जब से शादी करके आई उसके बाद से जो भी चीज़ें हैं, अगर शिवांगी के ऊपर एलिगेशन लग रहा है या शिवांगी को अपनी बातों को रखना है तो बिना किसी झिझक या कोई सोचे अपनी बातों को रखती है। अपने परिवार वालों के खिलाफ भी क्यों ना हो, चाहे क्यों ना माँ जी के खिलाफ हो, वो सारी बातें रखती है। माँ जी ने एलिगेशन लगाया था एक बार, आपको याद होगा, कि जो शिवांगी है उसके माँ बाप गरीब हैं और जो शिवांगी के पति है वो जो यूट्यूब की कमाई होती तो अपने मायके वालों को भी पैसा भिजवाती है, अपने मायके वालों को भिजवाती है। जिस पर शिवांगी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें जवाब दिया था कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, बेटियों के घर से पैसा नहीं दिया जाता है। और वो क्या बोलें, जब बहू से गुस्सा होती है सास, तो हर सास का यही, हर सास का तो नहीं बोलेंगे लेकिन टिपिकल जो सासें होती हैं यही एलिगेशन लगाती हैं कि अपने मायके सब भिजवा रही है। बहुत जगह मैंने सुना है। तो आज देखा आप लोगों ने कि शिवांगी ने आरती के गुटखा थूकने का वीडियो बनाया था कि हम परेशान हो गए हैं। मैं मजबूर हूँ आज वीडियो बनाने को कि ये यहाँ पर आरती दीदी सोई हैं और यहीं पे गुटखा थूक कर डाली हैं, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बाकी बहुत सारी ऐसी, किचन में गई थी साफ़ करने तो वो भी दिखाया था कि देखो किसी ने भी बर्तन नहीं फुला है। तो ये सब चीज़ें हम उठकर देखे हैं तो सब इधर उधर है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें और सिर्फ आरती की ही चीज़ें दिखाई हैं। तो आज कल आरती ने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरे घर की सफाई की जा रही थी डीपली। बक्से के नीचे, पलंग के नीचे, ऊपर रैक के ऊपर से सारी चीज़ें झाड़ झाड़ के निकाली जा रही थी। और उसमें कौन कौन था, माँ जी थी, आरती थी और कौशल्या थी। और ये सब वीडियो बनाकर आरती ने दिखाया कि देखो बड़े बड़े कचड़े तो सब झाड़ लेते हैं लेकिन अंदर की चीज़ों को कोई नहीं साफ करता है। उसी पर वॉशरूम में जाकर दिखाया कि देखो ये जो कॉर्नर रैक होता है वो कितना गंदा है। लगता है कि जब से घर बना हुआ है तब से ये साफ़ ही नहीं हुआ है, वाकई बहुत गंदा था। तो अपनी गलतियों को कोई नहीं दिखाता है, दूसरे की गलतियां सबको नज़र आती हैं। तो आज आरती का फाइनली वीडियो आ गया है और आरती का कहीं ना कहीं उसमें छलक रहा है दर्द कि हम इतने चीज़ें नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि शिवांगी भाभी की गलतियां नहीं हैं, शिवांगी भाभी की चीज़ों में कमियां नहीं होती हैं, बट हम लोग उसको नहीं बताते हैं क्योंकि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारे घर की ही शिकायत होगी। अगर हम कुछ चीज़ दिखाएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। खाना हम खाने बैठे थे तो बहुत बाल निकला था, ये भी हमने नहीं दिखाया और खाना शिवांगी ही बताती है। वेसिंग बहुत गंदा रहता है, हर दूसरे दिन आरती साफ करती है, ये भी नहीं दिखाया। तो ये सब नहीं दिखाना होता है, बट मेरी हर एक चीज़ को दिखा दिखा कर मेरे पीछे जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है। यानी कि शिवांगी को नाम तो नहीं लिया आरती ने, बट शिवांगी के तरफ ही इशारा था कि क्योंकि शिवांगी ने ही आरती की चीज़ें दिखाई थी। गुटखा को स्पष्ट किया आरती ने कि वो गुटखा नहीं है, आप लोग ध्यान से देख लो, बट वो गुटखा था। आरती, मैं बता दूं कि वो गुटखा था। गुटखा की जो सुपारी होती है वो थूकी हुई थी। आप जिस तरफ से मोड़ना चाह रहे हो वो नहीं एंगल है कि कंकड़ मिट्टी है, नहीं, वो गुटखा ही था। अब है तो है, आपकी आदत है गुटखा खाने की, आप खाते हो, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, आपने थूका ये गलत बात है। थूकने का एक जगह होता है, चाहे वो सिंक हो, सॉरी, चाहे वो वेसिंग हो, चाहे आप नाली में थूक सकते हो। जहाँ पर आप खाओगे, जहाँ पर आप सोओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उठकर
जाने के डर से आप वहीं पर थूक कर और सो जाओ। ठंड में आदमी उठना नहीं चाहता है। तो आज आरती के आंखों से छलका है दर्द कि मैं आई हूँ अपने मायके, तो कोई ये ना कहे कि मैं बैठ के खाई हूँ। मैंने पानी भी भरा है, मैंने सफाई भी की है, मैंने हर वो काम किया है कि मेरी कोई बदनामी ना हो। बाकी मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं वो आज मैंने देखा फेसबुक के ज़रिए, छोटी छोटी क्लिप के ज़रिए, कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी कि शिवांगी को बोला कि हम लोग नहीं देखते हैं और ये फेसबुक पे छोटी छोटी क्लिप उठाकर डालती हैं जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए। वहीं पर आरती ने एक बात और क्लियर की कि रही बात ये बोलने की कि हमारा कोई हेल्प नहीं करता है, तो अच्छी बात है। जब मुझसे कोई कहेगा नहीं कि हमें ये काम करवाना है या ये काम है कर दीजिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई काम है। साड़ी पहनाने की बात आई तो आपका जिससे बनता है अपनों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन दूसरों से आपको बहुत खुशी मिलती है। निर्जला की बात हो रही थी, निर्जला मामा की लड़की इनकी है, शिवांगी का बहुत सपोर्ट की है साड़ी पहनाने में। तो ये बहुत पहले की बात है, शादी करके जब शिवांगी आई थी तब की बात शेयर की थी। तो आरती को इस बात का भी जवाब देना था, क्योंकि अब आरती ससुराल जाने वाली है और ये बात क्लियर करके जाने वाली थी। तो आज जवाब दिया आरती ने कि जब कोई कहेगा कि भाई मेरे को नहीं आता है, मुझे ये हेल्प चाहिए, तब ना आदमी को कोई हेल्प करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें हेल्प करनी है। और हेल्प करने की बात रही तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक बार के लिए अपने मन से भी सोचना चाहिए। अगर घर में काम पड़ा हुआ है, खैर आज आरती ने किया है तो दिखाया है कि शादी में इतने सब काम किए हैं, बट अगर आप मायके आ रहे हो शादी के बाद, ये हर किसी के घर होता है। शादी के बाद बेटियों के ऊपर अगर 10 दिन ज़्यादा रह जाती हैं तो उंगली उठने लगती है। तो अपने मन से भी ये होना चाहिए कि भाई भाभी कर रही है तो थोड़ा सा हम भी हाथ बंटवा लें। ऐसा नहीं है कि चुपचाप पड़े रहें और भाभी के ऊपर ही सारा कुछ डाल दें। अब शिवांगी को क्या दिक्कत है आरती से हमें नहीं पता। शिवांगी का शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, अच्छा शादी के पहले से ही ये चीज़ें दिख रही हैं शिवांगी की कि हर चीज़ का कंटेंट आरती बना रही थी। शिवांगी का भी साड़ी दिखाने का कंटेंट, जिस पे शिवांगी चिढ़ गई थी कि इसका वीडियो मैं बनाऊंगी, मेरा कंटेंट है। तो वहाँ पर आरती का बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ था कि तो क्या हो गया, मेरा भी तो गहना मैंने पहना था तो भाई ने बना लिया था, तो मेरा भी कंटेंट उन्होंने यूज़ किया। तो यूँ कह लें कि तब से ही इनके बीच में खींचातानी हो रहा है, बट अब वो सामने दिख रहा है। अब एक दूसरे को ये लोग सोशल मीडिया पे इनकी गलतियाँ गिनवा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हर चीज़ सोशल मीडिया पे परोसने लगे तो फिर औरों में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वैसे तो हम देखते हैं कि ये घर की चीज़ों को दिखाते हैं लोग, लेकिन अब एक दूसरे को नीचा दिखाने में उतारू हो गए हैं। अब ये दिख रहा है। बाकी आरती ने अपनी चीज़ों को क्लियर किया है या उनकी कमियों को बताया नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। शिवांगी ने जो चीज़ें इनके लिए बोली थी वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्लियर की हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप ये बात रखो। कम से कम सामने से अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप सामने से भी बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो। कम से कम गुटखा दिखाया था तो एक बार हमसे पूछते कि ये आपने थूका है कि नहीं थूका है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को यहाँ पर लाकर रखना। बाकी यही सब चीज़ें हैं आज इनकी वीडियो में। अब आरती भी जाने वाली है और शिवांगी इस टाइम पर घर में निर्जला के साथ अकेली है और काफ़ी खुश भी है। बाकी इस वीडियो को करते हैं मेरे यहीं पर एंड। आप लोग कमेंट करना ना भूलना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।